Hello students, and today we are discuss about chapter number 18. ठीक है, and the name of the chapter is India wins freedom. इंडिया को freedom मिल गई, ठीक है, वो स्वतंत्र हो गए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव लिमिटेड सक्सेस. उन्हें एक लिमिटेड सक्सेस मिली ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स में. द अर्ली लीडर्स, जो कांग्रेस के अर्ली लीडर्स थे, पहले के लीडर्स थे, उन्हें मॉडरेट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है. दे बिलीव्ड इन आस्किंग द इंग्लिश गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स. वो बिलीव करते थे कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स करे, ठीक है. मतलब वो ज़्यादा इंग्लिश गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रिफर करते थे. सो देयर वर अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस के साथ अनदर ग्रुप था. दे वर कॉल्ड द रेडिकल्स, जिन्हें रेडिकल्स के नाम से जाना जाता था. एंड दे वांटेड टू अपोज द इंग्लिश स्ट्रांगली. वो इंग्लिश को बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे. एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंग्लिश जस्टिस, और वो प्रोटेक्ट करते थे इंग्लिश जस्टिस से. दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकट्स. वो स्ट्राइक्स और बॉयकट्स में फेवर करते थे, ठीक है. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, वर द 3 पॉपुलर लीडर्स ऑफ द रेडिकल्स. के 3 पॉपुलर लीडर्स थे. इट वॉज तिलक हु वंस सेड. तिलक ने, ठीक है, जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने एक बार कहा था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ठीक है. तो वो ये इनका जो है वो स्लोगन था. क्लियर. नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था, सो इन 1905 में जो आपका इंग्लिश ने डिसाइड किया बंगाल का पार्टीशन, ठीक है. 1 पार्ट वॉज हैव टू लार्जली हिंदूज. एक पार्ट में हिंदूज थे, ठीक है. वाइल अदर पार्ट जो था वो उसमें सारे मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी, ठीक है. जो पार्टीशन था वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदू एंड मुस्लिम फॉर यूनिटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. अब ये जो पार्टीशन हुआ था ये हिंदू मुस्लिम का, ये इंग्लिश के ही अगेंस्ट हो गया था, ब्रिटिश के ही अगेंस्ट हो गया था. पीपल स्ट्रांगली उसे अपोज करते थे. एंड जो आपका कांग्रेस था उन्होंने लॉन्च किया था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. एज अ रिजल्ट जो इंग्लिश है वॉज फोर्स टू रीयूनिट इन 1911 में उसे रीयूनिट होना पड़ा, ठीक है. नाउ स्वदेशी एंड बॉयकट. अब स्वदेशी और बॉयकट क्या है? जो स्वदेशी का मतलब है वन ऑन कंट्री, हमारी खुद की कंट्री का, ठीक है. It was mean to popularize the use of Indian goods. के हमें इंडियन चीज़ों को ही यूज में लाना चाहिए. People were asked to boycott. लोगों ने उनको बॉयकट करने के लिए पूछा. To all foreign goods, के सभी जो फॉरेन गुड्स हैं उन सब का बॉयकट करें. एंड यूज ओनली गुड मेड, और सिर्फ वही सामान खरीदे या वही सामान का यूज करें जो इंडिया में बना हुआ है, ठीक है. सो द मूवमेंट वॉज ज्वाइंड बाय द लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी वुमेन्स थी जिन्होंने को ज्वाइन किया. स्टूडेंट्स थे. ह्यूज बॉनफायर्स थे वर लीड इन विच फॉरेन गुड्स वर बर्न. उन्होंने फॉरेन गुड्स को जला दिया था, ठीक है. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्राई किया था टू सप्रेस द मूवमेंट, कि वो मूवमेंट को सप्रेस करें. नाउ द रिवॉल्यूशनरीज. अब रिवॉल्यूशनरीज क्या थी? कुछ यंग पीपल्स थे बंगाल के. उन्हें फील होता था कि जो मॉडरेट्स और जो रेडिकल्स हैं हैड नॉट अचीव इनफ, वो अचीव नहीं कर सकते इतना, ठीक है. वो बिलीव करते थे कि जो इंग्लिश है कुड बी ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया से ड्राइवन आउट हो जाए, इंग्लिश चली जाए ओनली थ्रू फोर्स पर. सो अरबिंदो घोष, वीर सावरकर और अजीत सिंह, ये आपके अर्ली रिवॉल्यूशनरीज थे, पहले के टाइम के रिवॉल्यूशनरीज थे. दे किल्ड सम इंग्लिश ऑफिसर्स को उन्होंने मार दिया था. एंड सम ऑफ देम वर लेटर अरेस्ट, और कुछ को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें फांसी पे लटका दिया था, ठीक है. नाउ गांधी जी लीड्स द नेशन. अब गांधी जी आए थे नेशंस को लीड करने के लिए. सो इन 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया. वो 20 साल के बाद इंडिया में वापस आए, ठीक है, फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, ठीक है. एंड विद दिस बिगिन द लास्ट फेज इन अवर स्ट्रगल. और ये हमारी स्ट्रगल का लास्ट फेज था, ठीक है, जिससे हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी हैड फॉट. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लड़ाई की थी रैकिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट ऑफ द वाइट रूल्स. एंड हिज मेथड ऑफ फाइटिंग वाज नोन एज सत्याग्रह. उनका ये जो मेथड था उसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया था. ही वाज बेस्ड ऑन, ये सच्चाई और नॉन वायलेंस
चाहते थे, ठीक है, कि हम सत्य के मार्ग पर चलें और कोई हिंसा ना हो। क्लियर? ओके, सो नाउ आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया भारत वापस आने के बाद गांधी जी ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे कंट्री में घूमे, हर जगह पर गए कंट्री में। ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक थे, सी द पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की गरीबी देख के ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ेंगे, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, स्पेशली कास्ट सिस्टम जो चल रहा था। एंड ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, वो उन्होंने लोगों को ऐसा बताया कि हमें उनके रूल्स को फॉलो नहीं करना है जो सरकार हमसे करने के लिए कह रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसर। अब जलियांवाला बाग ये क्या था, ठीक है। सो ऑन 13 अप्रैल 1990 में पब्लिक की मीटिंग हुई, वॉज बीइंग हेल्ड एट, जो जलियांवाला बाग में होनी थी, एट अमृतसर में, ठीक है। जनरल डायर जो थे केम टू द पार्क, वो पार्क में आए, उन्होंने ऑर्डर्ड किया अपने सोल्जर्स को टू फायर एट द क्राउड, कि जैसे ही यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी आप उनको फायर कर देना, ठीक है। और वहाँ पे सोल्जर्स जो है वो पहले से ही तैनात थे। नाउ 100 ऑफ मेंस, सो यू मेंस थे, वुमेन्स थे, उसमें बच्चे थे, वर किल्ड एंड 1000 वर इंजर्ड, मारे गए, हजारों लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे। एंड द होल कंट्री वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से पूरी कंट्री शॉक्ड थी। ऑल इंडियन लीडर, जो जितने भी लीडर्स थे वो स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस क्रूअल को, ठीक है, अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट, ये जो खतरनाक इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, जो इन्होंने ये ऑर्डर दिया था, ये सब इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना था। क्लियर? नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? सो इन 1920 में गांधी जी लॉन्च द नॉन, अब गांधी जी ने एक और कॉपरेशन लॉन्च किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही आस्क्ड पीपल, उन्होंने लोगों से बोला कि वो लॉज को डिसोबे करें पीसफुली, बट इन चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश में कुछ लोग थे, सम पीपल सेट फायर टू पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन डायड, कुछ लोगों ने वहां पर फायर स्टार्ट किया जिसमें से 22 लोग मर गए थे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही विथड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली, अब उन्होंने ये मूवमेंट दोबारा से इमीडिएटली खत्म कर दिया था, ठीक है। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उसमें लीडर्स थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजा गोपालचारी थे, मौलाना आजाद थे, ठीक है, आपके चित्रांजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसमें सब पार्टिसिपेट थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा आया सिम्पसन कमीशन। अब सिम्पसन कमीशन क्या थी? सो जो लॉ एंड ऑर्डर्स हमारी सिचुएशन थी कंट्री में वॉज गेटिंग, उससे क्या हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी वो, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, डिसाइडेड किया उन्होंने टू मेक सम चेंजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सिम्पसन कमीशन, कुछ चेंजेस लाएंगे, ठीक है, अपॉइंटेड करेंगे, कोई इंडियन नहीं होगा इस कमीशन में। एंड जो कांग्रेस ने डिसाइड किया टू बॉयकॉट इट, कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत में रह के और भारतीय ही ना हो, ठीक है। कमीशन केम टू इंडिया, इंडिया आई 1929 में एंड वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन, और उनका स्लोगन क्या था? सिम्पसन गो बैक, सिम्पसन वापस जाओ, ठीक है। न्यू ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज जो थे, इसमें नए ग्रुप बनाया गया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बीके दत्त, ये इसको जो है रूल कर रहे थे, ठीक है, ये उस टाइम पर एक्टिव थे, ओके। नेक्स्ट आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? सो इन दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो शुरू हुआ था 1913 में अंडर द लीडरशिप, जिसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? गांधी जी ही कर रहे थे। ही इट स्टार्टेड विद दांडी मार्च से उन्होंने शुरू किया गांधी जी, और जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनके साथ चलते थे, वॉकड करते थे, ओके, टू साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से दांडी मतलब सूरत तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी। अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात गांधी जी मेड सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट बनाया, ब्रॉक किया था सॉल्ट, लोगों को इंडियन वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, उनको अलाउ नहीं था कि वो नमक खाएं, ओके। बाय मेकिंग सॉल्ट जो मूवमेंट था वो जो तेजी से फैला अदर
इंडियन के पार्ट्स में भी, ठीक है। इसके बाद आया हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सो इन अगस्त 1942 में गांधी जी आज द गवर्नमेंट टू क्वाइट इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया छोड़ो, ठीक है। He asked the people to do or die, उन्होंने कहा या तो करो या मरो, ये स्लोगन दिया। in their attempt to throw the English out of the country, many leaders were jailed, के इंग्लिश को यहाँ से बाहर भगाना है, इसी वजह से बहुत सारे लीडर्स को जेल भी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल आर्मी। सो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लीडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ऑल्सो कॉल्ड द आजाद हिंद फौज उन्हें कहते थे। ही फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश के अगेंस्ट थे वो, एंड ही गिव अस द स्लोगन, उन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद, ठीक है। सो ये सुभाष चंद्र बोस का ही स्लोगन था। इसके बाद है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को स्वतंत्रता मिली। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था 1945 में, सो जो इंग्लिश गवर्नमेंट एग्री हो गई टू लीव इंडिया, भारत छोड़ने के लिए। हाउएवर इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री इन टू, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 जो इंडिया है उसको फ्री हो गई थी वो, ठीक है, बिकम अ फ्री कंट्री। एंड ऑन दिस होलिस्टिक ओकेजन, इस होलिस्टिक ओकेजन पे जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक फॉर लाइफ एंड फ्रीडम, जब आधी रात में लोग सो रहे होंगे तो जो भारतीय हैं वो अपनी फ्रीडम की खुशी मना रहे होंगे, ठीक है। फाइंड आउट वेयर द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज होस्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त। अब आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त पर जो फ्लैग होस्टिंग है वो कहाँ होती है, आपकी रेड फोर्ट पर होती है, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब हमारा स्वतंत्र भारत कैसा था। सो जवाहरलाल नेहरू जो थे बिकम द फर्स्ट, वो वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, हमारा जो स्वतंत्र भारत था उसके। एंड विद दिस बिगिन, और एक नया फेज शुरू हुआ हमारी हिस्ट्री में इंडिया की, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 6 डिकेड्स, हमने 6 डिकेड्स जो है पूरे कर लिए हैं। एंड इन दिस ईयर इंडिया हैज फॉट एंड वॉन मैनी वॉर्स टू गार्ड एंड फ्रीडम, अब इंडिया ने बहुत सारे जो वार हैं उन्हें जीता है स्वतंत्रता के लिए। क्लियर? So this chapter is also completed now, and let us remember some points related to this chapter. So जो moderates थे did not, उन्होंने अचीव नहीं किया था। so much radicals become more powerful, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ हिंदू मुस्लिम में हुआ, ठीक है। स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट लॉन्च हुआ था बंगाल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रीयूनिट हुआ था 1911 में, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज बिलीव करते थे फोर्स में। गांधी जी भारत आए 1915 में, उन्होंने बिलीव किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और वो सोशल रिलीजियस के अगेंस्ट थे, ठीक है, लड़े थे। गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, एंड ही आस्क्ड पीपल, उन्होंने लोगों से पूछा कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब पीसफुली इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडियन बॉयकट हुआ सैमसन कमीशन का, ठीक है। 1929 में कांग्रेस ने डिमांड करी पूर्ण स्वराज के लिए, एंड सून डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च, इसके बाद जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।